अर्चिता गहरवार। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कोई टेक्निक समझाई जाए जो बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, जिसके बारे में आप इनडायरेक्टली तो जानते हैं बट डायरेक्टली नहीं जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ टेक्निक एलाइजा की, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टेक्निक है जिसको लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है एंड कुछ लोग इसे जानते भी हैं बट इनडायरेक्ट फॉर्म में, दे विल नॉट नो बाय द डायरेक्ट फॉर्म। सो ये इसमें होता क्या है, इसका बेसिक चीज क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीजें बता देती हूँ। दिस इज द टेक्निक विच इज यूज टू टेस्ट बिटवीन द एंटीजेंस एंड द एंटीबॉडीज। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में पता चलता हो, नो, इट्स ये सारा जितना भी उसका पॉजिटिविटी है, उसका कंफर्मेशन है, वो सारे सारे लेबोरेटरी सेटिंग्स में होते हैं, लेबोरेटरीज में ही पता चलता है। बेसिकली इस टेक्निक का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो भी, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो कुछ भी हो, दैट इज अ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएफसी, दिस ब्लड, एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, उसमें हो रहे किसी भी इंफेक्शन को पता लगाने में ये टेक्निक बहुत काम आती है। और सबसे ज्यादा कब काम आती है, जैसे कि कोई फूड एलर्जेंस हैं तो उसे फाइंड करने में मदद करती है, एयरबोर्न एलर्जेंस है तो उसे फाइंड करने में मदद करती है। साथ ही साथ में अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या पता, कैसे पता चलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता चलता है, वायरल इन्फेक्शंस पता चलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस पता चलते हैं, कैसे, तो हर एक सेल्स का एक अपना सेल रिसेप्टर होता है। सेल रिसेप्टर समझते हैं ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक कोई चीज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो हमारे अंदर नहीं जाएगा, एंड जब वो अंदर नहीं जाएगा तो वो हमारी बॉडी में कोई भी तरह का मैकेनिज्म अपना डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगी तो इन्फेक्शन तो होने का चांस ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से मैं बता देती हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं हर चीज सिंपल ही बताना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई थिंक जितना सिंपल समझ में आएगा उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सपोज इट्स अ सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया लाइगेंड, दैट इज अ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर आ गया, ये बॉडी है या सरफेस आप मान सकते हैं, ये आपने सरफेस इसको समझ लिया, एंड ये है यहाँ पे रिसेप्टर। अगर यहां से इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो जाएगा, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे डिसीज जो है फॉर्म हो सकती है, डिसीज फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। उसी तरीके से अब इस सारी चीजों का, इस पूरे सेल का कैसे पता चला जाएगा कि इसके अंदर कोई भी डिसीज है, तो उसको फाइंड आउट करता है एलाइजा। एलाइजा एक इम्यूनो एसे टेक्निक है, इम्यूनो एसे टेस्ट आप कह सकते हैं, और इन शॉर्ट फॉर्म आई वुड से इट इज EIA, एंजाइम इम्यूनो एसे। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला टेस्ट है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इससे फायदा क्या है। इससे फायदा ये है, हमारी बॉडी के हार्मोन्स, हमारी बॉडी के ब्लड, हमारे बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स हैं, हमारी बॉडी के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सॉरी CFC, एंड साथ ही साथ में जितना भी फ्लूइड है, we can examine all these things in the laboratories and we come to know many of the information which may lead to the diseases. ये सब चीजें पता चलती हैं। साथ ही साथ में हम बात करते हैं फूड एलर्जेंस की, तो फूड एलर्जेंस भी इसी से पता चलती हैं। एयरबोर्न एलर्जेंस भी इसी से पता चलता है। बहुत सारी वैरायटी इससे पता चलती है, वैरायटी ऑफ टेस्ट। इवन इट ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रेगनेंसी टेस्ट, एंड प्रेगनेंसी टेस्ट मोस्टली होम्स में भी होते हैं तो वो भी वहां पे भी कन्फर्म मिलता है, एंड बेसिकली दैट इज एलाइजा टेस्ट। तो अब इसमें ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये हार्मोनल है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी डिटेक्ट कर सकता है, और दैट इज FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, that is male reproductive hormone, and human chorionic hormone, gonadotropin, that is a pregnancy hormone. So it is the
हार्मोनल टेस्ट ऑल्सो। साथ ही साथ में अगर हम EIA की बात करते हैं तो EIA का काम होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें होती हैं जो पता नहीं चलती। EI के आने की वजह से, इस टेक्निक के आने की वजह से बहुत सारे जितने भी इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रीटमेंट हैं वो इनहेंस हुए हैं, उससे और ज्यादा अवेयरनेस आई है। सपोज कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हाउ वी कम टू नो अबाउट दैट, लाइक आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि आपका हो गया ब्रोसोलाइसिस, ब्रोसोलाइसिस हुआ, ठीक है, आपको लाइम डिसीज हुआ, आपको सिम्फिलीज हुआ, तो ये सारे क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर आता है वायरल इन्फेक्शन, दैट इज HIV और हेपेटाइटिस A, B, C एंड जितने भी उसके वेरिएशंस होते हैं। फिर आता है फंगल का, फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब फंगल इन्फेक्शन में आपका आ जाता है कैंडिडा। तो ये सारे के सारे हमें टेस्ट से ही मालूम पड़ते हैं। इन सारे टेस्ट को जो कंफर्म करता है वो एलाइजा कंफर्म करता है। अब क्या होता है कि ये किसी में तो कैसे काम करते हैं, दो एस्पेक्ट में काम करता है एलाइजा। पहले तो ये काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया इसमें ब्रोसोलाइसिस, लाइम डिसीज, सिम्फिलीज। फिर ये वायरल में काम करता है जैसे हेपेटाइटिस A, B, C एंड HIV। फिर ये फंगल में काम करता है जिसमें एंडिडा होता है, जिसमें यीस्ट इन्फेक्शन हो गया। फिर ये पैरासाइटिस में जो होता है, जो पैरासाइट्स होने वाले होते हैं उनका काम करता है, ठीक है। फूड एलर्जेंस में काम करता है। तो ये तो हो गया कि उसने अगेंस्ट में काम कर दिया, चाहे बैक्टीरिया के करा हो, चाहे वायरल के किया हो, चाहे फंगल के अगेंस्ट में काम किया हो, वो इसमें काम कर देता है। लेकिन एक होता है ऑटो इम्यूनो सिस्टम, ऑटो इम्यूनो अगेंस्ट, दैट इज अगेंस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारे विपरीत चलता है। इट इज टोटली अगेंस्ट हिम। जैसे दुश्मन होते हैं ना, जो पहले तो दिखाते थे दे आर टुगेदर, वो हमारे साथ हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे नेगेटिव पर्सन तो यही है, यही हमारे सबसे बड़े एविल हैं। तो उसी तरीके से ये काम करता है। हमारी बॉडी में सब व्यवस्था सही चल रही होगी, सारा बैलेंस सही चल रहा होगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी में वो उन भी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता। जैसे कि हम सब जानते हैं डायबिटीज 1 डायबिटीज कैसी होती है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है ना कि वो अपने आप क्यों किसी इंसान को हो जाती है, जब उसकी बॉडी में अचानक से पैनक्रियाज पहिया इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे। क्यों बंद कर रही है, उसकी मर्जी, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस ऑटो इम्यून अगेंस्ट सिस्टम की वजह से कर रही है। इसने क्या किया, बिना किसी रीजन के पैनक्रियाज के काम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने उसकी बॉडी को, जो पैनक्रियाज उसकी बॉडी में है, उस पैनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब जब वो डिस्ट्रॉय करेगी तो जो उसका रिस्पॉन्स होगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, तो वो हो जाएगा खत्म, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज ही खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से अगेंस्ट में काम करेगी। तो फिर जब ये अगेंस्ट में काम करती है तब हमें मालूम पड़ता है ये भी एलाइजा के थ्रू। तो मैंने जैसे बताया कि एलाइजा के बहुत सारे एस्पेक्ट है, एलाइजा की टेक्निक भी अलग है और एलाइजा बहुत कॉमन भी है एंड एलाइजा में बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। हर एक वेरिएशंस का एक अपना यूजफुल, एक अपना प्रोस्पेक्टस है दैट लीडेड टू द इम्पोर्टेंट वे, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि हमने ये सारी चीजें देखी, अब आता है जैसे कि एक शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे कि हमने देखा है एलाइजा हो गया, रिया टेस्ट होता है एक, वो भी इसी तरीके का होता है। हम साउथर्न ब्लॉटिंग देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हर चीज को कंफर्म करते हैं, लेकिन एलाइजा हम हर चीज में देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे किसी भी फूड डिपार्टमेंट में, आप अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एग्जामिन द फास्ट फूड for any kind of implications which may affects the consumer health in the way of there is there any kind of a growth of the microbial, or is there any kind of the contamination which leads to the factors of many of threatful disease, but how we come to know that it is definitely happened over there. So we have to prepare, we have to make some methodologies to apply it over there, and we just
can be applied only that methodology which may suit that data collection, which may suit the data which you have collected and you have analyzed the data. But basically ELIJA is the one thing which used blindly, क्योंकि इसमें आपका टेस्ट होता है सैंपल, जो भी आप सैंपल लेते हैं फिर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है. इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट काइंड ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच बैक्टीरिया इट इज, इन विच शेप इट इज, व्हाट इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम सिंस विच टाइम इट इज प्रेजेंट, ये सारी फ्रीक्वेंसी सब चीजें वो बताता है. तो इसमें 3 उसमें आते हैं इसके आंसर, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इनवैलिड रिजल्ट. तो इस तरीके से रिजल्ट देता है. तो मैंने इस वीडियो के थ्रू एक रफ फिगर बताया है ELIJA के बारे में. एक ELIJA को मैंने सिंपल वे में बताया है, प्योर सिंपल वे में, बिकॉज मेरा मानना है हर एक चीज जितनी सिंपल और सरल भाषा में समझी जाए वो उस चीज को बहुत ही बेहतरीन बनाने में मदद करता है. और यही मेरी हमेशा से हर वीडियो में एक प्रयास रहता है दैट आई मेक ऑल द वीडियोज वेरी सिंपल एंड जेन्युइन सो दैट एवरी पर्सन हु मे गो थ्रू दैट come to know the aspect behind the video. So video is very important to see. If you understand the value of the video, then you definitely can't scroll it. So I hope you like my video. So please like my video if you like, and please press button subscribe if you not subscribe my channel yet. So meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.